जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह का शुक्र है। बस अभी मसरूफियात हैं ज़्यादातर, बहुत आगे कॉमनवेल्थ गेम्स, हमारी इस्लामिक सिक्योरिटी गेम्स, उनकी बिल्कुल। भरपूर हम तैयारी कर रहे हैं। सो किस कैसी तैयारी चल रही है? जब मैं इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम्स की बात करती हूँ, सो कैसी तैयारी है? कौन-कौन से डिसिप्लिन्स हैं जिसका हम हिस्सा बनने वाले हैं आसिफ साहब? और क्या भरपूर कैंप्स में तैयारियाँ चल रही हैं या अपनी फेडरेशंस एंड एसोसिएशंस तैयारियाँ कर रही हैं? जी, बहुत अच्छा आपने राइटली यू सेड। एक तो ये है कि कोविड के बाद एक बहुत लंबा एक पीरियड हमारा जिसके अंदर हमारी ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं थी। तो बिल्कुल। मुझे जॉइन किए हुए 1 साल हो गया है। तो हुँ। मेरी प्रायोरिटी जो थी वो डेफ़िनेटली हमारी कॉमनवेल्थ गेम जो कि कमिंग गेम्स में थी और इस्लामिक सिक्योरिटी गेम्स और उसके बाद एशियन गेम जो कि कैंसल हो गई। तो जी। मैंने इनके भरपूर कैंप्स लगा दिए, लाहौर में, इस्लामाबाद में, क्वेटा में और अभी हमारे और भी सेंटर्स हैं, उसके अंदर भी एक रेनोवेशन कंप्लीशन की स्टेज में है, तो हम ओके। वहाँ पर भी अपने कैंप लगाएँगे इंशाल्लाह कराची में भी। और इसके साथ-साथ जो है हमारे लिए एक चैलेंज था कि हमें ऐसी कौन-सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें जिसमें हमें अच्छे रिज़ल्ट आएँ। तो मैंने आते साल जो है फॉरेन कोचेज़ को जो है पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड में हमने एक इनसे एग्रीमेंट किए, फेडरेशंस को बुलाया और उनके ज़बरदस्त। बेस के ऊपर हमारे पास इस वक़्त मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की फेडरेशन के साथ हमारे मुआहदे हुए हैं और हमने उनके कोचेज़ को बुलाया है, जिसमें हॉकी है, जूडो हुँ। है, ताइक्वांडो है और अब हम इंशाअल्लाह ताला आगे और भी गेम्स के लिए इंटरनेशनल कोचेज़ को लेके आ रहे हैं और उसमें हमारी समरात आने शुरू हो गए हैं। आप देखेंगे कि ज़बरदस्त। हमारे मेडल्स भी आ रहे हैं। बिल्कुल। अ, आसिफ साहब। जी, जी। अब आसिफ साहब आपको आवाज़ आ रही है ना? जी, जी, आ रही है, अच्छा। आ रही है। सो आसिफ साहब, जब मैं आपने डिसिप्लिन्स की अलग-अलग डिसिप्लिन्स की बात की, सो कॉमनवेल्थ में भी इसी तरह तैयारियां चल रही हैं, इसी तरह सिलसिला है इस वक्त? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने बेसिकली जो ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट किए, तो ये फ़ेज़ वाइज़ किए, क्योंकि ठीक है। इनिशियल जब ये कोविड के बाद हमारे पास कुछ गेम एनसीओसी जिसकी रिस्ट्रिक्शन थी, तो हमने क्या किया कि जी जो कॉन्टैक्ट गेम्स थी, उनके कैंप नहीं लगाए और नॉन कॉन्टैक्ट गेम्स के हमने कैंप इनिशियली पहले फ़ेज़ में लगा दिए। जो ठीक ज़्यादा है। कैंप जो है हमारे लाहौर में थे, क्योंकि हमारी एक मेजर रेनोवेशन सैफ गेम्स के सिलसिले में पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड में हमारी तैयारियाँ जारी थी। जी। अब हम तकरीबन उसके फाइनल स्टेजेस में आ गए हैं। तो हमारे लिए ये था कि चैलेंज था, मैंने चैलेंज को कबूल किया और ट्रेनिंग कैंप भी लगाए, फॉरेन कोचेज़ को भी बुलाया और उसमें हमारी एक अच्छी तैयारी जारी है। अब क्योंकि हमने उनको एक अच्छी ट्रेनिंग कैंप्स प्रोवाइड किए, हमने उनकी डाइट को बेहतर किया, हमने उनकी डेली अलाउंस को बेहतर किया और हमने उनके लिए फॉरेन कोचेज़ को लेके आए। अब ये एथलीट्स का भी काम है कि वो हमें अच्छा रिज़ल्ट देंगे और जो फेडरेशन की जो हमेशा गिला-शिकवे थे, हमने हम्म। उनको दूर किया। बट एक चीज़ मैं आसिफ साहब ज़रूर जानना चाहूँगी, क्या अभी भी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो फंड्स के इशू में, क्योंकि मैं जब इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम्स की बात करती हूँ, क्या अभी भी फंड्स के इशू हैं फॉर पाकिस्तान कंटिजेंट? कुछ गेम्स उनको ट्रैवल करने में कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे हैं? जी देखें, फंड हमेशा एक जो है हमारा वीक लिंक है और जो जी। आपको पता है कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट रहते हैं। अगर हम बात करेंगे स्पोर्ट्स नॉन डेवलपमेंट जो हमारी स्पोर्ट्स के ऊपर एथलीट पे खर्च होता है, वो 1 बिलियन जो है वो कुछ भी नहीं है। अगर जब से हमारा स्पोर्ट डिवॉल्व हुआ, तो हम्म। उन्होंने जितने भी डिवॉल्व के बाद जो फंड है वो बेसिकली वो प्रोमिसेस को चला गया। तो हमारे पास जो एक डेवलपमेंट फंड है वो बहुत कम है। हम्म। मेरी लास्ट गवर्नमेंट जो है उनके भी मेरे फाइनेंस मिनिस्टर से रिक्वेस्ट थी और अभी भी हमारी यही है जो हमारे नए मिनिस्टर साहब आए हैं कि जी आप इस लेवल पे बात करें कि जो हमारा नॉन डेवलपमेंट फंड है वो आप इंक्रीज करें। लेकिन हमेशा ये देखा जाता है कि जी वो पैसा तो इतना मिला, वो हमने डेवलपमेंट फंड को नहीं देखना। वो हम्म। आपका फंड जिस पर्पस के लिए आया है और वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करता है, अगर वो टाइम से यूज नहीं होता और वो टाइम लाइन को मीट नहीं करते तो वो तो चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं। लेकिन हम हम्म। जब बात करेंगे वो नॉन डेवलपमेंट, जो स्पोर्ट्स मैन के ऊपर खर्च होना है, जो आपने एथलीट को देना है, जो आपने डेली अलाउंस देना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जब ज्वाइन किया तो 200 रुपीज़ जो है वो पर हेड एक डेली अलाउंस थी। अब मैं खुद स्पोर्ट्स मैन हूँ, मैं खुद एथलीट हूँ, मुझे मालूम है कि जी मैं एशियन चैंपियन रहा, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जी 200 नथिंग मेरे बस में हो। बिल्कुल। इट शुड बी ए 1000 पर हेड, लेकिन अब वो रिसोर्सेज नहीं है कि हम उनको इतना इंक्रीज करें, तो मैंने 200 से उसको 400 किया। अब फूड जो है
वो तकरीबन 2014 से लेकर अब तक सिर्फ 750 रुपीज पर हेड था, उसको मैंने इंक्रीज करके 1000 किया, लेकिन इट शुड बी आल्सो इंक्रीज। तो देखें, हर गेम्स के डायनामिक डिफरेंट है। अगर एक रेसलर है उसकी फूड डिफरेंट है, अगर हमारे पास एक जुडो का प्लेयर है उसकी उसकी डाइट डिफरेंट है। तो हमारे पास एक तो बहुत हमें शॉर्टेज है स्किल्ड लोगों की। तो मेरी हमेशा की टाइम ये स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट में जब मैं आया हूँ तो मुझे चैलेंजेस हैं, एंड आई नीड ए गुड टीम और स्किल्ड लोग, ताकि हमारी स्पोर्ट्स में बहुत पोटेंशियल है, हमारे प्लेयर्स के अंदर बहुत पोटेंशियल है। वी नीड गुड पीपल। आप देखेंगे हमारी स्पोर्ट जो है ना, वी विल टच द स्काई। और हमें, मैं उम्मीद नहीं एक और, सॉरी कथा कलामी की माफ़ी, बट एक और चैलेंज जो कि मैंने अभी तक जो मेरी कानों तक खबर पहुंची है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जिसको फेस कर रहा है, बट वो चैलेंज मेरे कोरेस्पॉन्डेंट इस वक्त मौजूद हैं हुज़ैफ़ा खान, वहीं उस जगह पे जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड तो फेस कर रहा है, मगर उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है और किस पे नहीं। सो हुज़ैफ़ा खान मौजूद हैं इस वक्त, और मैं चाहूँगी कि हुज़ैफ़ा जो है वो हमें इनपुट दें कि इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम्स में कौन से कंटिजेंट के हिस्से के हमारे एक गेम्स के प्लेयर्स जाने थे और अब उनको नहीं भेजा जा रहा है बिकॉज फाइनेंसिस के इश्यूज हैं। हुज़ैफ़ा मौजूद हैं, टेबल टेनिस की मैं बात कर रही हूँ, पाकिस्तान टेबल टेनिस के हवाले से। हुज़ैफ़ा, क्या खबर है आपके पास? जी सवेरा, जिस तरह आपने बात की कि इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम्स 2022 जो तुर्की के शहर कोनिया में होने जा रहे हैं, उसके लिए पाकिस्तान का टेबल टेनिस का जो दस्ता था, जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया था मुख्तलिफ इवेंट से गुजर के, नेशनल इवेंट्स खेल के, 6 रुकनी दस्ता था टेबल टेनिस का, जिसको जाना था ये तुर्की के अंदर इवेंट खेले, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उनको कल फेडरेशन की तरफ से उन बच्चों को फ़ोन आता है कि आपका ये दस्ता जो है वो अब इस इवेंट में शिरकत नहीं किया जाएगा। जब हमने फेडरेशन से पूछा तो फेडरेशन का ये कहना है कि हमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने ना ही कोई ख़त लिखा, ना ही इसकी वजह बताई कि किस वजह से इन बच्चों को नहीं जाने दिया जा रहा। लेकिन ये बात सामने आई है हमारे ज़राए से कि कुछ फंड्स के इशूज़ हैं, फंड ना होने के बाद जो टेबल टेनिस का दस्ता है उसको रोक दिया गया है, और वजह ये जवाब ये दिया गया कि जो है पहले मेडल्स नहीं लाए थे तो इस वजह से नहीं। हाल ही में मालदीव के अंदर जो जूनियर चैंपियनशिप हुई थी उसमें इन बच्चों ने जो है वो सिल्वर मेडल भी जीते थे, टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल भी जीते थे, इंडिविजुअल लेवल पे भी जीते थे। साथ से ये पता चले जो मालदीव में इवेंट होता उस इवेंट में भी इन खिलाड़ियों को इसी तरह के हालात फेस करने पड़े थे। कुछ खिलाड़ियों ने निजी कंपनी से स्पॉन्सर लिए थे, कुछ खिलाड़ियों ने अपने ज़ाती स्पॉन्सर लिए थे। तो ये मसाइल खिलाड़ियों को दरपेश हैं, और ऑल ऑफ अ सडन कल ये पता चला कि जो 6 रुकनी दस्ता टेबल टेनिस का जाना था उनको मना कर दिया गया है कि अब आप ये जो है इस इवेंट के अंदर पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं करेंगे। एक मेरे साथ प्लेयर मौजूद हैं जिनकी सिर्फ उम्र 13 साल है, ये जूनियर पहले खेल चुके हैं उससे, और लकीली इन्होंने ऑल द वे सबको हराते हुए अपना एक मकाम बनाया था और वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करनी चाहिए थी। लेकिन अब इनको भी ये बता दिया गया है कि आप जो है वो पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट नहीं करेंगी। इनसे आपकी बात करवाते हैं। पहले तो मुझे बताओ आपका नाम क्या है और आप अभी रिसेंटली क्या जीत के आए हो? मेरा नाम गुफावाद है, मैं 13 साल की हूँ और पाकिस्तान की यंगेस्ट प्लेयर हूँ। और अभी रिसेंटली जो मालदीव्स में हुआ था साउथ एशियन, उसमें मैंने एक सिल्वर मेडल जीता डबल्स इवेंट में, और टीम इवेंट में हम लोग ने ब्रॉन्ज मेडल्स जीते। अच्छा, थोड़ा सा दुख है आपको जब आपको पता चला कि अब आपको आगे नहीं भेज रहे या कोई भी इशूज हैं, तो थोड़ा दुख हुआ, हार्ट ब्रेक हुआ आपका? ज़्यादा तो मुझे कुछ नहीं मालूम, बस इतना मालूम है कि पाकिस्तान की टीम नहीं जा रही, और मेरी कोशिश ये है और दुआ ये है कि हमारी टीम को भेजा जाए। ठीक है सवेरा, देखें सिर्फ 13 साल की बच्ची हैं, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि इश्यूज़ क्या हैं, मसाइल क्या हैं, लेकिन ये बच्चे खेलना चाहते हैं। ये मालदीव गए, इन्होंने वहाँ पे जाके मेडल लिए। ये इस वक्त भी पूरी तरीके से अपनी तैयारी में, आपको बताऊं, कराची के अंदर कैंप जारी था। हुज़ैफ़ा, हुज़ैफ़ा यहीं आप मेरे साथ रहिएगा, यहीं रुकिएगा। क्या इश्यूज़ हैं, क्या मसले हैं, आसिफ साथ अभी मौजूद हैं, एंड डेफिनेटली हमें हाथ के हाथ पता चल जाएगा कि इश्यूज़ क्या है, मसला क्या है। सो आसिफ साहब, 13 साल की हमारी प्लेयर, और वो देखें उसको ये तक नहीं पता कि व्हाट्स हैपनिंग, बस उसको ये पता है कि उसने पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करना है और उसने अच्छी कारकर्दगी दिखानी है। क्या इशू हुआ है, क्या फंड्स का इशू है, क्यों टेबल टेनिस की टीम इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम्स का हिस्सा नहीं बन पा रही? जी सुहेरा, बहुत अच्छी बात है। देखिए ये हमारे बच्चे हैं, और मैं खुद, जैसे मैंने कहा कि मैं स्पोर्ट्स मैन हूँ, मैंने जबकि 83 में फर्स्ट टाइम मेरी रिप्रेजेंटेशन हुई थी फर्स्ट एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में, जब जानशेर मेरे साथ रिजर्व प्लेयर थे, तो मैं खुद एक रिप्रेजेंट कर चुका हूं, और मुझे मालूम है कि बच्चे जब बाहर जाते हैं तो कितना एलिवेट फील करते हैं। लेकिन मैं जब गया हूँ तो वो इंडिविजुअल
एक इवेंट्स पे गया हूँ, लेकिन जब आपने कोई कंटिजेंट के साथ जाना हो, इट्स ए मेगा इवेंट लाइक ओलंपिक्स, कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स, तो ये वो कंटिजेंट्स हैं जिसके अंदर फॉर एग्जाम्पल ओलंपिक जो है वो अपना हमारे साथ शेयर कर लेता है एक दस्ता। अगर वो कहते हैं कि जी अराउंड 150 या 60 कंटिजेंट जाएगा, तो अब उसमें ये है कि ऑफिशियल्स भी होते हैं, उसमें बहुत सारे और भी लोग होते हैं, उसमें कुछ ऐसे इवेंट्स हैं तो हमने उन गेम्स को पीओ के साथ बैठकर, फेडरेशन के साथ बैठ के गेम्स को प्रायोरिटाइज करना होता है। अगर हमें इस चीज़ का ये इंश्योर हो, अगर या हमें इसकी क्रेडिबिलिटी हो जी ये हमें वहाँ पे जाके मेडल हमारे लिए आ रहे हैं,